Hello, once again, welcome my channel. My name is Abid. So guys, today's our discussion is on the topic of past perfect tense. So guys, आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है हमारा माज़े मुकम्मल पर. So guys, इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आई requested you that please subscribe this channel, like and share like such videos. So guys, our discussion is about the topic of past past perfect tense. So guys, इस तरह के sentences आप कैसे पहचान करेंगे, how you can recognize इस तरह के sentences से आप कैसे मतलब किस तरह से आप पहचानते हैं और किस तरह से इस तरह के sentences बनाएंगे. So guys, यहाँ पे आपका जो है या फंडा जो है किस तरह से आपको इसको याद रखना है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी और गए थे वगैरह आपको गाइज आएगा. सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. सो इस तरह के सेंटेंसेस को तो आपको जो एस्पिरेंट और यू कैन से दैट सिंपली स्टूडेंट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज लाइक सच सेंटेंसेस. सो गाइज आई एम सेइंग यू दैट इसका जो सिंपल जो मतलब है या सिंपल जो डिस्कशन है सिंपली तौर पर आम तौर पर आपको किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को याद रखना है. सो गाइज जिस जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया था, गए थे या गए थे वगैरह होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को गाइज हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब गाइज यहाँ पे जो है योर रूल नंबर फर्स्ट इज गाइज हियर दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पे हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. सो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के जुमलों को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं. सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जिस जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे वगैरह होगा. लाइक सेंटेंसेस you will be noticed there that this type of the discussion or you can say this type of the sentence is इस तरह के sentences जो guys हैं जिस जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी और वगैरह होगा. तो इस तरह के sentences को guys हम past perfect tense कहते हैं. इसका रूल जो है वो है, पहला जो रूल है guys पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वो है guys आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. सो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. आई हैड लर्न इट माई लेसन, इसका मतलब गाइज क्या है, मैं अपना सबक याद कर चुका था. आई हैड लर्न इट माई लेसन. उसके बाद दूसरा जो आपको यहाँ पे है गाइज, वी हैड लर्न इट योर लेसन, वी हैड लर्न इट योर लेसन, हम अपना सबक याद कर चुके थे. वी हैड लर्न इट यूर लेसन. सो गाइज इसका दूसरा जो रूल है, हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. सो इसकी पहचान आपको क्या आएगा, मैं अपना सबक याद नहीं कर चुका था, तुम अपना सबक याद नहीं कर चुके थे, तुम नहीं खेल चुके थे, तुम नहीं जम्मू जा चुके थे, चुका नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, इस तरह की बात जब भी आप करेंगे. So guys you should be noticed there that this type of the sentence is negative of the past perfect टेंस. सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. तो आपको नेगेटिव में, नफ़ी में इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. रूल है आपका गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव कहते हैं. अब गाइज यहाँ पे देख लीजिए, पहले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. वो ये है गाइज कि आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन. मैं, इसका मीनिंग क्या गाइज निकलेगा, मैं अपना सबक याद नहीं कर चुका था. यू हैड नॉट लर्नड योर लेसन, तुम अपना सबक याद नहीं कर चुके थे. और हम कहेंगे गाइज हम अपना सबक याद नहीं कर चुके थे. वी हैड नॉट लर्नड आवर लेसन, विजय अपना सबक याद नहीं कर चुका था, विजय हैड नॉट लर्नड हिज लेसन. सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं हम गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. सो मैं एजुकेटर आबिद आपके साथ, आई एम एजुकेटर आबिद, आई माई सेल्फ एजुकेटर आबिद एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. सो गाइज यहाँ पे रूल नंबर जो थर्ड आपका है वो है हैड प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो है वो हैड को बाहर निकाला, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, ऑब्जेक्ट, और इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव और सवालिया और क्वेश्चन कहते हैं. सो गाइज हियर इज योर फर्स्ट, यहाँ पे किस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे. तो हैड आई लर्न इट माई लेसन, क्या मैं अपना सबक याद कर चुका था. हैड वी लर्न इट आवर लेसन, क्या वो अपना सबक याद कर चुके थे. तो चुका था, क्या
तो यहाँ पे जो है जब भी आप इस तरह के प्रश्न सवाल क्वेश्चन बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले आपने हैड को बाहर निकालना है, उसके बाद गाइज सब्जेक्ट आएगा, V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सो गाइज सिंपली हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड गाइज सो लेट्स प्रैक्टिस हियर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस द अबो। सो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले प्रैक्टिस जो है रूल नंबर 1 की हम करेंगे। यहाँ पे आपका रूल नंबर 1 जो है गाइज वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी तरह के सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो किस तरह से आप इसके सेंटेंस, जैसे मैं गाइज आपको यहाँ पे बताऊंगा, विजय अपना सबक याद कर चुका है, विजय अपना सबक याद कर चुका था। तो गाइज विजय हैड लर्नड हिज लेसन, वो विजय अपना सबक याद कर चुका था। उसके बाद हम अपना सबक याद को कर चुके थे। या गाइज सिंपली आप यहाँ पे मान लीजिए, मैं कहूँगा आपको मैं जम्मू जा चुका था, तो आप कहोगे या आप सिंपली कहोगे सर मैंने आपको कॉल किया था, आपने अटेंड नहीं किया था, तो मैं कहूँगा आपको मैं जम्मू जा चुका था, आई हैड गॉन टू जम्मू ड्यू टू दिस कॉज आई हैव नॉट अटेंड योर कॉल सो आई वाज बिजी देयर। सो इस तरह के डिस्कशन को मैं जम्मू जा चुका था, आई हैड गॉन टू जम्मू। सो गाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, और रूल नंबर हमने 1 डिस्कशन किया प्रैक्टिस में। अब रूल नंबर 2 जो गाइज है, हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आप माजी मुकम्मल कहते हैं, जो गुजर चुका हो और गुजर चुका था, जो गुजर चुकी थी, इस तरह के जो सेंटेंसेस आप देखे हुए, चुका था, चुकी थी, किया था, दिया था, गया था वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस जब आप गाइज पाओगे तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो नेगेटिव आप कैसे बनाओगे, नहीं में आप कैसे बनाओगे, तो गाइज सिंपली आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप कहते हो, मैं अपने एक सेंटेंस बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर, क्या मैं जम्मू जा चुका था, हैड आई गॉन टू जम्मू, क्या वो खेल चुके थे, हैड दे प्लेड, क्या वो खेल चुके थे। सो गाइज उसके बाद सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट, यहाँ पे सॉरी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम नॉट में बना रहे हैं, क्या मैं जम्मू नहीं जा चुका था, है आई हैव नॉट गॉन टू जम्मू, क्या वो सॉरी गाइज यहाँ पे मैं जम्मू नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू जम्मू, हम नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड, हम नहीं याद कर चुके थे, वी हैड नॉट लर्न इट। सो गाइज यहाँ पे हम नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे, सिर्फ नेगेटिव आपने लगाना है, आई हैड नॉट, वी हैड नॉट, यू हैड नॉट, दे हैड नॉट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह से आप गाइज इसका जो इंटरोगेटिव सवाल या क्वेश्चन प्रश्न बनाएंगे। तो गाइज आपको हैड को बाहर निकालना है, क्या मैं जम्मू जा चुका था, हैड आई गॉन टू जम्मू, क्या वो खेल चुके थे, हैड दे प्लेड। सो गाइज मैंने यहाँ पे आपके सामने ब्रीफली डिस्कशन किया अबाउट द टॉपिक ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ और मुझे जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई हैव ट्राई माई बेस्ट एंड गाइज इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब, like and share video. That's why because you have need to encourage my channel. That's why because due to in future you will take like such videos, and guys through the videos and the lectures you will be inspired, and also you can say that you will be crack your any kind of the exam, so you will be clear easily. So guys, grammar is the mother of all subject. The previous last video I have discussed with you illustratively. So once if you command grammar, then easily you will be ultimately hold other subjects of your classes. So guys, मैं उम्मीद करता हूँ आखिर में यही आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो, इस तरह के लेक्चर फ्यूचर में मुस्तकबिल में आप लोगों के लिए बनाऊँ, और उन चीज़ों से उन डिस्कशन से उन मौजू के गुफ्तगू करने से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन द एंड आई हार्टली थैंक यू वेरी मच।